Journal. Journal is a book of prime entry. This is the first book. This is the first book in which the entries are passed, right? So invoices, because it's not possible कि हम लोग सारी entries record रख सकें, so we have to pass the the entries in the journal. Entries are passed in chronological order, that is जैसे जैसे date wise हमेशा chronological order में entries pass होती हैं. डेट वाइज, ये नहीं कि आप 1 जैन की पहले कर दो, 1 जैन की बाद में करो, पहले 10 जैन की कर लो. No, it should be in chronological order, right? And why this is called the prime entry, book of prime entry? Because first of all the transactions they are recorded in the journal only. उसके बाद बाकी की बुक्स बनती हैं, राइट? आप में जीएसटी भी है ना, जर्नल में जीएसटी भी करवा दिया ना, करवाया है? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है. तो सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट बताती हूँ मैं आपको. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट. अगेन हेयर पर्टिकुलर्स का कॉलम बड़ा बनाओगे, लेजर फोलियो का बहुत छोटा सा बनाओगे, और डेबिट क्रेडिट भी ऑलमोस्ट इक्वल. तो फॉर्मेट्स शुड बी वेरी मच इम्प्रेसिव, अच्छे से बनाने हैं. और एक बार फॉर्मेट को आप इलस्ट्रेशन में देख लेना, तो फिर उसके बाद आप फॉर्मेट्स बना के क्वेश्चन करोगे. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट. ठीक है. नाउ जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन होती है हमारी, समवन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. नाउ व्हाट आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड? Real account. अकाउंट्स के नेम बताओ. व्हाट आर द टू अकाउंट्स? Cash And and capital. Right, right. Now cash and capital, and one is real and one is now the real account का rule क्या है? Debit what comes in, credit what goes out, right? Now here cash comes in, right? Cash comes in the business. मान लो ये 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया है, एंड दैट द थिंग दैट जो इसमें जर्नल में जो डेबिट एस्पेक्ट है वो पहले रिकॉर्ड होगा. नाउ हियर कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड. सो द जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट, ए सी लिख के डैश डाल के थोड़ा सा डेबिट, थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के बाद 2 लिखोगे नेक्स्ट लाइन में. 2 दूसरा अकाउंट कौन सा था? कैपिटल अकाउंट. okay. ठीक है. तो आप लोग क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. यू विल राइट हियर डेबिट साइड पे, जैसे 1 लाख से बिजनेस शुरू किया तो आप 1 लाख लिखोगे, और यहाँ पे भी 1 लाख लिखोगे. डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में. आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे नेक्स्ट लाइन में, और यहाँ बीइंग से शुरू करेंगे. बीइंग, व्हाई वी पास दिस एंट्री? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश. आपको जो ट्रांजैक्शन है वो लिखनी है. तो ये आपकी एक जर्नल एंट्री आपने जर्नल में डाल दी. दिस इज कॉल्ड नरेशन. तो हमेशा पहला एस्पेक्ट डेबिट होगा, जो भी चीज आपकी डेबिट होगी, और कैपिटल क्रेडिट होगा. तो अगर कैश की ट्रांजैक्शंस हैं तो कैश के लिए रूल सिंपल है. इफ कैश कम्स इन, अगर आपको लगता है कैश कम्स इन तो उसे डेबिट कर दो. वंस यू नो द डेबिट एस्पेक्ट, दूसरा अपने आप क्रेडिट होगा, आपको पता है. अगर कैश गोज आउट, क्योंकि कैश हमारा रियल है ना, तो वो क्रेडिट होगा. दूसरा रूल है परचेजेस अगर आती हैं, गुड्स परचेज्ड है,
परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, तो नॉमिनल के लिए रूल क्या है, परचेजेस हो या एक्सपेंस कोई भी हो, नॉमिनल के लिए हमारा रूल होता है वो डेबिट होंगे हमेशा, और अगर सेल्स हैं या कोई इनकम है तो वो क्रेडिट। हमेशा क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो अगर आप इनमें से ऐसे सिर्फ ये दो चार चीजें याद रख के अगर आपको एक डेबिट एस्पेक्ट या क्रेडिट एस्पेक्ट पता चल गया है तो दूसरा अल्टीमेटली दूसरा एस्पेक्ट होता है। ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो अपनी बुक का, मैं साथ साथ करवा देती हूँ, एक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यही है ना, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देख लो बैक क्वेश्चंस। मिल गया बेटा लास्ट बैक क्वेश्चंस में जर्नल का? मुझे बाकी क्वेश्चंस मिल गए बट तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वो है बॉट कंप्यूटर माउस। सॉरी वो है बॉट कंप्यूटर माउस विद कैश ये मनी। नहीं बेटा, ये कौन सा चैप्टर है आपका, देखो ऊपर चैप्टर का नेम। The first question will be Ramesh started business with cash. You send me the pick once, I'll check जो क्वेश्चन आप बोल रहे हो। हाँ जी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो आपका मेरे को अमाउंट विजिबल नहीं है बट क्वेश्चंस आप अमाउंट बता देना। तो फर्स्ट एंट्री इज कैश टू कैपिटल, राइट? हाँ जी, अब देखो अप्रैल 2 को एंट्री क्या है, अब हम लोग अप्रैल 2 की एंट्री पास करेंगे, अप्रैल 2 लिखेंगे। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, व्हाट आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड? स्टॉक एंड कैश। स्टॉक नहीं, परचेजेस, या राइट, परचेजेस एंड कैश। अब कैश आ रहा है क्या जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है, तो कैश के लिए क्या रूल है, वो क्रेडिट होगा। अगर कैश क्रेडिट है तो परचेजेस क्या होगी, डेबिट। डेबिट। तो आपकी जर्नल एंट्री आराम से बन जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, राइट। और आप यहाँ लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, साथ साथ करते जाओ। अमाउंट बताओ कितना है? 15,000। 14,000, 15। 15,000, ओके।
क्लियर है सेकंड एंट्री मैंने कैसे पास की जर्नल में? हाँ जी, थर्ड बताओ. Goods purchased from Pankaj on credit. What are the two accounts involved? Purchases and credit. And creditor. That is creditor का नाम है पंकज. Yeah. है ना? अब परचेजेस अकाउंट क्या होता है हमेशा? परचेजेस इज एन एक्सपेंस. परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा. और अंकुर जो भी पंकज वो रिसीवर है कि गिवर है? Is he giving goods to the business or taking goods from the business? He's giving goods. He is the giver. And what's the rule? Credit the giver. So what will be the journal entry? Um, Purchases account debit. Goods purchase किए ना? To Pankaj account. ठीक है? Being goods purchased from Pankaj. कितना अमाउंट है? What's the 18, amount? 18,000. 18,000. So third entry clear? गुड्स परचेज किए हमने तो परचेजेज अकाउंट डेबिट और पर्सन का नेम गिवन है, कैश नहीं किया है तो टू पंकज. देन अप्रैल 5 गुड्स sold to Naresh on credit. Now what are the two accounts involved? Credit and Credit नहीं, name of the person. Naresh and And sales. Goods sold के लिए हमें sales term use करनी है. okay. और परचेज के लिए परचेजेस हमेशा डेबिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट. तो इसमें अगर सेल्स क्रेडिट होगा तो दूसरा एस्पेक्ट कौन सा है? Credit क्रेडिट नेम क्या है उसका? Naresh. तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? नरेश अकाउंट डेबिट To टू sale. टू सेल्स अकाउंट. राइट. व्हाट्स द अमाउंट? 9,000. राइट. ठीक है, ये नोट डाउन करो फिर मैं आगे क्वेश्चन करवाती हूँ. Okay. हाँ जी, read out the next transaction and tell me what will be its effect, what are the two accounts involved. Let's return to Pankaj. हाँ जी, goods returned to Pankaj. Who is the Pankaj? जिससे हमने goods buy की थी, right? Now when goods are returned, bought goods are returned, that is known as purchases returns or returns outwards. आप दोनों में से कोई भी अकाउंट ओपन कर सकते हो. एंड व्हेन सोल्ड गुड्स आर रिटर्न्ड इट इज नॉन एज सेल्स रिटर्न्स और रिटर्न्स इनवर्ड्स. जब आपने सेल की हो और वो पर्सन ने आपको वापस की हो तो दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न्स और रिटर्न्स इनवर्ड्स. नाउ परचेजेस हमेशा डेबिट होते हैं
और परचेजेस रिटर्न ऑपोजिटली चलती हैं, दैट इज ये क्रेडिट होते हैं. सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं और सेल्स रिटर्न डेबिट होती हैं. व्हाई, व्हाट्स द रीजन? क्योंकि जब आपने गुड्स वापस करी तो आपको पैसे आए, दैट इज एन इनकम फॉर यू, तो दैट विल बी क्रेडिटेड. ठीक है. नाउ इट इज गुड्स रिटर्न्ड टू पंकज, और पंकज से हमने बाय किए थे, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दैट? हु इज द रिसीवर? पंकज. पंकज. डेबिट द रिसीवर, तो हम पंकज को डेबिट करेंगे. टू द सेकेंड आस्पेक्ट इज परचेजेस रिटर्न्स. What's the amount? 12,000. 5,000. So that will be being goods returned to Pankaj, 5,000. Next, April 9, goods returned by Naresh. Now Naresh कौन था ऊपर? Naresh is the person to whom the goods are sold. So उसने हमें वापस किए हैं, तो this is sales returns. Now who is the goods returned by Naresh? Who is the giver? नरेश. तो क्रेडिट द गिवर, तो आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू नरेश. व्हाट्स द अमाउंट? 1,400. क्लियर है ये दोनों एंट्रीज? ओके. नाउ अप्रैल 10 का पढ़ो क्या है. कैश पेड टू अजय. दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हैं? Ajay and cash. अजय एंड कैश. नाउ हियर कैश कम्स इन और कैश गोज आउट. Goes out. गोज आउट. तो जब कैश गोज आउट होगा वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? Credit. तो what will be the journal entry? The second aspect is अजय ना, तो अजय अकाउंट डेबिटेड टू कैश. क्योंकि आपने एक एस्पेक्ट ढूंढ लिया है कि कैश क्रेडिट होगा, तो दूसरा आपका अजय डेबिट ही होगा. तो बीइंग कैश पेड टू अजय. What's the amount? 6,000. Then April 12, commission received. What are the two accounts involved? Commission received. हाँ जी बोलो. What are the two accounts involved? In commission received. कमीशन एंड, जब आप रिसीव करोगे तो आपके पास क्या आएगा? Cash. कैश. राइट. हाँ जी. तो बताओ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? कैश आया तो कैश क्या होगा? Debit. तो Cash account. कैश अकाउंट डेबिट. आगे बोलो. To commission. टू कमीशन अकाउंट. राइट. अब आप यहाँ पे बीइंग लिख दोगे, यो भी होगा आपका. देन अप्रैल 15 पढ़ो क्या है.
Furniture purchased. Right, furniture purchase. So what are the two accounts involved? Furniture and cash. Right. Now here cash goes out or cash comes in. Goes out. So So what will be the journal entry? furniture account debited to cash account. Very good. Furniture account debited to cash account. Being furniture purchased. Right? नोट डाउन करो इसको, फिर वो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. अगर आपका भी एक पेज खत्म हो गया है, देन मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड ड्रॉ द फॉर्मेट अगेन. Okay. कंटिन्यू विद दैट क्वेश्चन. पढ़ो नेक्स्ट और बताओ व्हाट आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड. Rent paid to Amit. हाँ जी. Rent को separately account करेंगे. Yes, rent. Every expense will be a separate account. इसमें एक रेंट है और दूसरा कैश, बिकॉज अमित डजेंट मेक एनी डिफरेंस. आप पे कर चुके हो तो अमित नहीं आएगा, आपने कैश पे किया है. तो रेंट पेड टू अमित मीन्स पेड इन कैश. व्हाट आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड? Rent and cash. What will be the journal entry then? Cash comes out or goes out? Comes in or goes out? Goes out. What will be the journal entry? Rent account debit to cash. Yes, rent account debited to cash account. Very good. Being rent paid. Sold goods to Sumit for cash. What are the two accounts involved? Sold goods to Sumit for cash. Cash and Sales. Goods sold है तो sales. Now, what will be the journal entry? Cash comes in or goes out? comes in. What will be the journal entry then? Cash account debited to sales account. Very good. Cash account debited to sales account. Being goods sold to Amit. April 24, cash sales. What are the two accounts involved? Cash sales. Cash sales means cash goods sold for cash. What are the two accounts? Cash and sales only. Right. What will be the journal entry? ऊपर चल लो, शादी थोड़ी देर जाओ, ऊपर चल लो. Cash account debited to sales. Yes, cash account debited to sales account. Cash received from Naresh on account. What will be the journal entry? What are the two accounts? Cash and Naresh. Yes. Now cash का क्या nature है? Cash comes in or goes out? Comes in. So what will be the journal entry? Cash account debited to Naresh. Yes, very good. To Naresh account. Being goods. Right? So complete this question फटाफट से, फिर मैं आगे करवाती हूँ. Salaries paid. What will be the what are the two accounts involved?
cash and salary. Yes. What will be the journal entry? Salaries account debited to cash. Very good. Salaries account debited to cash account. Being salaries paid. Good. चलो करो.